हैं इस वक्त यूनियन कौंसिल दमियाल में, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले डकैती की वारदात हुई है और गन पॉइंट पर इनसे कुछ सामान छीना गया है और नकदी लेकर गए हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जी कैसे ये वाक़या पेश आया। जी तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था और अंदर हम टीवी देख रहे थे तो दरवाज़ा खुला रहा या कुछ पता नहीं, इस तरह के अचानक बंदे आए, 3-4 बंदे आए, गन पॉइंट में हमें अंदर लेके कमरे के अंदर बंद करके तो डरा धमका के जो भी कुछ भी था घर में, जो भी था खाने पीने के लिए जो भी हमारे पास था वो सब कुछ ले गए। ऑलरेडी पुलिस मौके पे पहुंच गई है। तो कुछ बता सकते हैं आपके क्या क्या चीज़ें लेकर गए हैं और पुलिस के कौन कोई हमारे पड़े हुए थे, रकम पड़ी हुई थी 4.5 पौने 5 लाख रुपया पड़ा हुआ था। उसके बाद LED ले गए, ओवन ले गए, माइक्रो ले गए, ये कुछ 4 तोले जेवर था वाइफ का वो ले गए। और आपको मारा भी है उन्होंने गन पॉइंट या सिर्फ डराया धमकाया उन्होंने, चांटे भी मारे हैं। 4 लड़के थे मौजूद हमारे पास जो, ठीक है ना, 3 थे अंदर तो एक बाहर था जो उनको बता रहा था, उनके साथ और भी बंदे थे। तो उनके पास असला भी था और आप उनको पहचान सकते हैं या वो जी सामने आए तो पहचान सकते हैं। ठीक है। और पुलिस के कौन कौन से अफसरान मौका पर पहुंचे हैं और उन्होंने क्या यकीन भी आए थे, ASP भी आए थे, SHO थाना भी, बैरून थाने वाले SHO साहब भी आए थे बाकायदा पूरी। अभी वो प्रिंट वाले भी आए हुए हैं, वो निकाल रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी कार्रवाई में, देखते क्या करते क्या नहीं करते। आप बताइएगा कि जो पुलिस मौका पर पहुंच तो चुकी है और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप इससे मुतमिन हैं किस हद तक? पुलिस की इस साल और इस हुकूमत में लॉकडाउन के बावजूद, इतनी मसरूफियात के बावजूद, मैं पंजाब पुलिस को सलाम करता हूँ कि इतनी स्पीड अप काम, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ, इतनी महारत के साथ, पूरे वसूख के साथ, और उनकी पूरी महारत जो भी चोरी डकैती पकड़ने में होती है उसके साथ पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस यहाँ पे ज़िम्मेदाराना रवैये के साथ पहुँची है और उम्मीद है डकैत पकड़े जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये एक बात मैं बताता चलूँ कि लॉकडाउन के ज़िमन में जहाँ लॉकडाउन हुआ है, कोरोना की वबा फैली है या वबा का है, उसमें एक बात रजब अली राजा साहब, मैं हुकूमत तक और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उन तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं। अफ़गानियों ने जीना हराम कर दिया है, जीना हराम कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां गैर मुल्की दिन दहाड़े डकैतियाँ चोरियाँ करते हैं। ये मैं बात वाज़े बताता चलूँ। चक्री रोड पे मैंने 1 to 1 तस्वीरों और उनकी गाड़ियों समेत, उन बंदों समेत मैंने सबूत दिए तो अफ़गानियों को रिहा कर दिया गया। और चंद दिन पहले भी इनकी इस इलाके मशकूक हरकत थी, 1 to 5 लेके फिरते, खुले बालों के साथ, कोई नहीं पकड़ता और वारदातें करते फिरते हैं। असलहा उनके पास बेताशा है और क्लैशनकोफ तक है। क्या यहाँ कहाँ से आता है इतना गैर ममनू असलहा? लेकिन मैं आज के मामले के बारे में बताता हूँ कि पुलिस, पंजाब पुलिस की इस हुकूमत में आज के दिन मैं बहरहाल मुतमिन उन्हें सलाम कहता हूँ। ये स्टेशन कमांडर की ज़िम्मेदारी है, डिप्टी कमिश्नर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं मैट्रिक पास नहीं हूँ, मिडल पास नहीं हूँ कि ज़िम्मेदारी जो है वो नर्सिंग सिपाही को दे दूँ। ज़िम्मेदार जो है ना वो बड़े हैं, सोए हुए हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना आता। वो गाड़ियाँ लेके वो गश्त बढ़ाएं, निगरानी करें, सिवाय लोकल को, अपने से लोकल ग्रेड को डंडा देने से कुछ नहीं होगा। यानी आपका कहना है कि इनके खिलाफ, अफगानियों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है? ऑपरेशन होना चाहिए, ज़िम्मेदाराना ऑपरेशन होना चाहिए, जिसमें रेंजर, पुलिस और सिक्योरिटी अदारे, आर्मी सारे शामिल हों और इन्हें क्लीन स्वीप किया जाए। और दूसरा, ये जब बनाया गया था डॉल्फिन फोर्स यानी स्ट्रीट क्राइम के लिए, तो वो डॉल्फिन फोर्स किधर गई है? उस डॉल्फिन फोर्स का क्या करेंगे? वो इतना बजट ले रहे हैं, इतनी सहूलियात रहते हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, उनके ऊपर भी ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ गायब हैं?